आज आम पढ़ा अष्टम श्रेणी विज्ञान बहिर षष्ठ अध्याय दहन और शिखा यह विषय अभ्यास कार्य आलोचना करवा। तार अभ्यास कार्य आलोचना करने पूर्व आम प्रथम जाना दहन क्या कहवा। दहन हो एक रासायनिक प्रक्रिया जो रासायनिक प्रक्रिया कौन पदार्थर रासायनिक प्रतिक्रिया घटी से ताप और आलोक सृष्टि हुए ताकू आम दहन करवा। देख उदाहरण आम कौन कौन जाना देख उदाहरण आम ना देख काठ जलिले से ताप और आलोक मिले आ कौन बाहर से किसी धूआं और जल बाष्प निर्गत हुए। ताले काठ जलिबा एक कि प्रक्रिया है काठ जलिबा एक दहन प्रक्रिया। ताले दहन हो एक रासायनिक प्रक्रिया जो रासायनिक प्रक्रिया कौन पदार्थर रासायनिक प्रतिक्रिया घटी से ताप और आलोक सृष्टि होता है ताकू आम कौन कहवा ताकू आम दहन कहता है। सेपरी शिखा आम क्या कहवा ना शिखा कहले साधारणतः अग्निर प्रवाह बहन करुवा उज्जवल आलोक को बुझाए। जेपरी उदाहरण रे गैस चूलार शिखा मोहम्बतीर शिखा से जो मोहम्बतीर जो अग्नि बाहर अर्थात निआँ बाहर जो मोहम्बती आम कौन कही शिखा कही था ना ना मोहम्बती तो जड़ी थाए जलिबा फल कौन हुए आलोक आसी थाए एवं से जो निआँटी कौन हुए ता अग्निर प्रवाह बहन करुए एवं से एक उज्जवल आलोक प्रदान करे ताको आम कौन कही था शिखा बोली कही था है। तो वर्तमान आम अभ्यास जो प्रश्न उत्तर देती से प्रश्न उत्तर गुड़िक आलोचना करदे। देख एक नंबर प्रश्न देला जे बंधनी मध्यरु उपयुक्त उत्तर बाछी शून्य स्थान पूरण करवा। एरे देला जे इंधन को निआँ धराइबा पाई तार डैश पर्यंत उत्तप्त करने को पड़े अर्थात इंधन। देख इंधन कहले आम कौन बुझा इंधन हो एक दाह्य पदार्थ जहाँ दहन समय ताप और आलोक सृष्टि करे ताको आम इंधन कहवा। दाह्य अर्थात जे जलिपे जलनशील पदार्थ बा दहनशील पदार्थ ताको आम दाह्य पदार्थ कही है। जो पदार्थ जलिपे ताको आम दहनशील पदार्थ कही ताको आम दाह्य पदार्थ कही जेपरी काठ काठ निजे जले है जलिपे तो से जो इंधन को आम जो निआँ धरवाई अर्थात गोटे काठ है काठ को जब आम जलैबा सी कौन सांगे सांगे काठरे निआँ लगिज ना काठ जिते पर्यंत से तापमात्रा आसीनी अर्थात तार किसी समय थाए है जो समय से निआँ लगे किसी समय थाए तो निआँ धरवाई आमको कौन करने पड़ो प्रज्वलन तापमात्रा अर्थात से निआँ धरबार तापमात्रा आसवा पर्यंत आम काठटी को निआँ देखा पड़ो है। तो सही कथा ये देती जे इंधन को निआँ धरवाई है इंधन अर्थ कौन काठ काठ को निआँ धरवाई तार कौन पर्यंत उत्तप्त करने को पड़े तार प्रज्वलन तापमात्रा अर्थात जलिबार तापमात्रा यही समय ही से जल है 2 मिनट हो 1 मिनट हो कि 5 मिनट हो कि केते सेकेंड हो तो सेतिकी समय पर्यंत आमको ताकू माने तापमात्रा सेतिकी समय पर्यंत आमको निआँ देखा पड़ो तापर जाई से निआँ जल। तुम मैंने बाण फुटे दीपावली तुम मैंने समस्ते बाण फुटाओ तो दीपावली तुम देखो झरझरी बाण फुटाओ तो झरझरी बाण को आम यदि निआँ देखा कौन सांगे सांगे झरझर बाण झरझर हुए सांगे सांगे से बाणटी कौन जली जाए कि ना कहीं जलेनी कहीं से प्रज्वलन तापमात्रा आसी न थाए अर्थात से निआँ लागिबार माने निआँ धरिबार तापमात्रा हो न थाए माने ता ठंडा थाए सी पुणी गरम हम गरम है पर जाइए से निआँटा लगे है ना नहीं। तो से आम कौन करते निआँ जल अर्थात तब झरझरी बाण को आम निआँ देखा तार प्रज्वलन तापमात्रा आसवा पर्यंत आम ताको उत्तप्त कर से निआँ लगे अर्थात जितेबाला आम जो झरझरी बाणटी को निआँ देखा किसी समय पर उत्तप्त हुए उत्तप्त है माने से कौन एति समय पर से निआँ धर अर्थात से तापमात्रा पर्यंत आम ताको उत्तप्त करने पड़े अर्थात से निआँ धरवा पर्यंत आमको उत्तप्त करने पड़े तापर से निआँ लगी है ताको आम कौन कही था प्रज्वलन तापमात्रा बोली कही था। तापर देख बी नंबर प्रश्न कौन देला बी नंबर प्रश्न देला गोटे दीप शिखार डैशटी मंडल थाए। देख तुम मैंने साधारणतः देखो दीप जो जली थाए आमको हलदिया रंग देखा था ना नहीं दीप हो कि मोहम्बती हो हलदिया रंग देखी थे किंतु से 3टी मंडल थाए है दीप हो मोहम्बती हो से 3टी मंडल थाए है से मंडल को कौन कौन कही था ना प्रथम मंडल हूँ अतिदीप्ति मंडल है देख यहाँ हूँ मोहम्बती है यहाँ हूँ मोहम्बती तो प्रथमटी हूँ अतिदीप्ति मंडल जहाँकि यहपरी भाव में ईसत नील रंगर है एथिरे तापमात्रा सर्वाधिक अर्थात यह बाह्यतम स्तर यह हूँ बाह्यतम स्तर माने बाहर थिबा स्तर यह आम कौन कही था अति दीप्ति मंडल
अति दीप्ति मंडल है। यह आम अतिदीप्त मंडल कही था। यह नील रंगर है। एथिरे तापमात्रा सर्वाधिक थाए अर्थात सबुठार माने अधिक उत्तप्त कौटी लगी था बाहर माने अतिदीप्ति मंडल जब आम हाथ मारिबा ताले आम हाथ गरम हो जाए कहीं कहीं सर्वाधिक तापमात्रा थाए। यह हूँ मोमबत्तीर बा दीपशिखार बाह्यतम स्तर। तापर स्तरटी को आम कौन कहवा तापर स्तरटी को आम कहवा दीप्तिमान मंडल। कौन कहवा दीप्तिमान मंडल जहाँकि ये मझी अंचलटी जोटा कि आमको देखाई थाए है आम देखिपार था ना नहीं हलदिया रंगर देखाई थाए हलदिया रंगर देखाई थाए सीटा हूँ दीप्तिमान मंडल। यह कौ रंगर पीतवर्णर अर्थात हलदिया रंगर है। शिखार आलोक प्रदानकारी मंडल एवं यह आम मध्यस्तर कही था मझीरे थाए मध्यस्तर है। यह शिखार आलोक प्रदानकारी मंडल आम तुमने देखि मोहम्बती हो कि दीपशिखा हो आमको हलदिया रंग देखा जाए माने आलोक आम जो आलोकटी पाई था दीपशिखारू मोहम्बती जो आलोकटी आम पाई था ताहा आम आखि को रंग देखाई थाए हलदिया रंग देखाई थाए से आम शिखार आलोक प्रदानकारी मंडल कही था। आउ गोटे मंडल अच्छी आम कौन कही था ताहा हूँ दीप्तिहीन मंडल है। यह हूँ कृष्ण रंगर बा कला रंगर जहाँकि यह कौ स्तर अंतस्तर है। यह आम अंतस्तर बोली कही था मझी स्तर यह हूँ कृष्ण रंगर बा कला रंगर बुझीगला। तो यह शिखार अंतस्तर एवं एते उत्तप्त न थाए बुझीगला। ताहले जानिल दीपशिखार केतोटी मंडल है दीपशिखा हो बा मोहम्बती हो तार केतोटी मंडल तार तीनोटी मंडल है। कौन कौन से मंडल गुड़िक है अतिदीप्त मंडल दीप्तिमान मंडल आ गोटे दीप्तिहीन मंडल। अतिदीप्ति मंडल अर्थात बाहर वर्णटी ईसत नील वर्णर ए तापमात्रा सर्वाधिक थाए अधिक थाए। आ दीप्तिमान मंडल हूँ पीतवर्णर बा हलदिया रंगर यह शिखार आलोक प्रदानकारी मंडल अटे एवं यह हूँ मध्यम स्तर। आउ गोटे स्तर कौन है दीप्तिहीन मंडल जहाँकि कृष्ण रंगर अर्थात कला रंगर यह शिखार अंतस्तर अटे बा मझी स्तर अटे। तेणु दीपशिखार तीनोटी मंडल अटे। तापर देख सी नंबर प्रश्न देला सी नंबर प्रश्न कौन देछि देख सी रे देला शिखार आलोक प्रदानकारी मंडलटी को कौन कह जाए। वर्तमान आम पढ़िले जानिले जे सी कौटा आमको आलोक दे थाए तीनोटी तो मंडल थाए किंतु किए आमको आलोक दे थाए ताकू आम दीप्तिमान मंडल कहवा जहाँकि हूँ यह मध्यम स्तर है आम दीप्तिमान मंडल बोली कही था। तापर देख डी नंबर प्रश्न कौन देला डी नंबर प्रश्न देला एलपीजी कैलोरी मूल्य केते। देख कैलोरी कहला आम कौन बुझा ना 1 किलोग्राम इंधन तुम तो जानिच काठ हो कोईला हो एगुड़िक आम इंधन कही था अर्थात जो गुड़िक जली पारे है ताको आम इंधन बोली कही था। तो 1 किलोग्राम इंधनर संपूर्ण दहन जेतिकी परिमाणर ताप मिले ताको आम इंधनर कैलोरी मूल्य कही था। अर्थ मनकर 1 किलोग्राम तुम काठ को संपूर्ण भाव में ताको दहन कर अर्थात जलेब संपूर्ण भाव में जलैला से जेतिकी परिमाण तुमको ताप मिलला ताको आम कौन कहवा से इंधनर कैलोरी मूल्य कहवा। अर्थ काठ 1 किलोग्राम काठ को आम संपूर्ण रूप से जलैदेवा संपूर्ण रूप से दहन करवा से आमको जिते परिमाणर ताप मिलला ताको आम कैलोरी मूल्य कहवा। सेपरी एलपीजी कैलोरी मूल्य केते एलपीजी कैलोरी मूल्य हूँ 55,000 किलो जूल पर केजी। अर्थ यार अर्थ 1 किलोग्राम एलपीजी अर्थात जो एलपीजी अर्थ कौन लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जहाँकि आम गैस चूल्हार व्यवहार करुँच आम घर मानक जो गैस अच्छी जो गैस जो सिलिंडर भितर कौन अच्छी एलपीजी अच्छी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस अच्छी जहाँ को आम इंधन रूप में व्यवहार कर। तो जदि 1 किलोग्राम एलपीजी को आम जदि संपूर्ण भाव में जलैबा ताले से आम केते तापमात्रा पाइबा से आम 55,000 किलो जूल तापमात्रा पाइबा 55,000 किलो जूल पर केजी अर्थात गोटे केजी एलपीजी को संपूर्ण भाव में आम जलैले से आम 55,000 किलो जूल तापमात्रा पाई था। तो ताहा होउची एलपीजी कैलोरी मूल्य है। तापर देख 2 नंबर प्रश्न कौन देला 2 नंबर प्रश्न देला विज्ञान सम्मत कारण लेख। ए रे देला सुखिला काठ अपेक्षा सुखिला कागज रे
सहजरे निआं धरे कहीं। देख कहीं सुखिला कागजरे निआं धरी जाए शीघ्र सुखिला काठ अपेक्षा। कहीं ना सुखिला काठरे आम यदि उत्तप्त करवा जलैबा ताहा बहुत समय लगे ताकू जलैया किंतु कागजटी को जदि जलैबा तो सांगे सांग जलीजे। कहीं कहीं ना से प्रज्वलन तापमात्रा कम थाए कौटे थाए कागजरे थाए अर्थात कागजरे निआं धरबार समयटा बहुत कम थाए सांगे सांग निआं धरी जाए आ सांगे सांग उत्तप्त हो जाए अर्थात ताकू जलैबा तार जो तापमात्रा अच्छी तापमात्राटा बहुत कम खूब कम तापमात्रा अर्थात कम गरम कले से जलीज किंतु काठ को आमको अधिक गरम करने पड़ो अधिक अर्थात तार प्रज्वलन तापमात्रा अधिक अर्थात अधिक समय धरी गरम करने पड़ो गरम कले जाइना से जल किंतु कागज को सांगे सांग गरम करदे से जलीज ताठू आहरी शीघ्र तुलार निआँ को देखू देखू का से जलीज कारण तार प्रज्वलन तापमात्रा कागज ठारू आहरी कम अर्थात ताको निआँ धरवा तापमात्रा गरम करवा तापमात्रा बहुत कम निआँ धरवा सांगे सांग निआँ धरी नब से गरम करने बहुत कम समय दरकार। तो से आम कौन लिखा उत्तर लिख सुखिला काठ अपेक्षा उत्तर लिख सुखिला काठ अपेक्षा सुखिला कागजर प्रज्वलन तापमात्रा कम अर्थात काठ ठारू कागजर निआँ धरवार तापमात्रा बहुत कम अर्थात माने उत्तप्त करवा बहुत कम सांगे सांग तुम देखईदे निआरे से निआँ लगिज निआँ धरई नेबार कौटे सांगे सांग निआँ धर कागज कहीं ताहा गरम होगापे कम समय लगे क्या काठ ठारू से कथा ये तार प्रज्वलन तापमात्रा काठ ठारू कम है प्रज्वलन तापमात्रा बुझीपार से निआँ धरवाई जो जो जी गरम करने पड़ो एति गरम कले ही से निआँ लगे सेटा कागजर बहुत कम थाए क्या थाए काठ ठारू है तेणु सुखिला कागजरे सहजरे निआँ लगी जाए सुखिला कागजरे आ काठ को जदि आम निआँ लगेबा ताले ताकू उत्तप्त करने अधिक समय लगी था। तापर देख बी नंबर प्रश्न देला उत्तप्त कड़ई रे टोपाए तेल पकाई देले बेले बेले निआँ धरी जाए कहीं उत्तर लिख उत्तप्त कड़ई रे टोपाए तेल पकाई देले यह संगे संगे प्रज्वलन तापमात्रा रे पहुँची जाए अर्थात से निआँ लागिबार तापमात्रा अधिक थाए कहीं आगुरी ऑलरेडी गरम होगी अच्छी ता आगुरी कड़ईटी उत्तप्त होगी अच्छी माने पूरा तातिकी अच्छी तो ये पूरा गरम होगी तो निआँ धरवार माने निआँ तापमात्रा तो अच्छी ना अर्थात गरम से अच्छी तेणु निआँ सांगे सांग धरी नब तो तेल हूँ एक दाह्य पदार्थ तेल हूँ जलवार साहाय्य करे जेहेतु कड़ईटी उत्तप्त होगी अच्छी तेल पकईदेला मात्र सांगे सांगे निआँ धरी नब कहीं तेल हूँ दाह्य पदार्थ अर्थात से जलवार साहाय्य करे अर्थात निजे जलीजे बुझे ना तेल एक दाह्य पदार्थ हेतु यह जली उठे उत्तप्त कड़ई रे तेल पकाइले यह सांगे सांगे प्रज्वलन तापमात्रा पहुँचे कहीं आगुरी कड़ईटी उत्तप्त होगी अच्छी गरम होगी अच्छी तेणु ताहा प्रज्वलन तापमात्रा ही पहुँची ताकि सांगे सांग निआँ देखीदेवा से जलीज तेणु से तेल पकईदे तेल हूँ गोटे दाह्य पदार्थ अर्थात से निजे जली पारे से तेल जेहेतु आम पकईदे कड़ई रे उत्तप्त कड़ई रे सांगे सांग निआँ धरिनी। तापर देख सी नंबर प्रश्न देला शिल्प नगरी मानकरे बेसी अम्ल वृष्टि होता है कहीं उत्तर कौन लिख उत्तर लिख शिल्प नगरी मानकरे माने शिल्प नगरी अर्थात जो माने कल कारखाना सब अच्छे जमी राउरकेला हो माने बड़ बड़ सहर जो शिल्प नगरी अर्थात कल कारखाना गुड़िक अच्छी तो कल कारखाना थिले कौन हम से धूआं बाहर तो शिल्प नगरी मानकरे निर्गत होता धूआं जो कल कारखाना जो धूआं सब बाहर से धूआं कौन रही सल्फर डाइऑक्साइड रही नाइट्रोजन ऑक्साइड रही आ कार्बन डाइऑक्साइड थाए एगुड़िक कौन करे ना वृष्टि जल अर्थात वर्षा एगुड़िक सब जितेबाला आम कल कारखाना धूआं गुड़िक बाहर तो से बाहरी कौटी जाए वायुमंडल को जाए अर्थात आकाशर बहुत ऊपर को जाए ऊपर को गले कौन हुए से वायुमंडल थाए को गैस थाए सल्फर डाइऑक्साइड थाए नाइट्रोजन ऑक्साइड थाए कार्बन डाइऑक्साइड थाए तो ये गैस गुड़िक वायुमंडल था तो जितेबाला वर्षा हुए अर्थात तले वृष्टिपात हुए वर्षा हुए से वर्षा जल एगुड़िक सब द्रवीभूत होता है मिसिक अर्थात ये गैस गुड़िक मिसिक धूआं गुड़िक वृष्टि जल सहित मिसीगला एगुड़िक अम्ल सृष्टि करती है एसिड सृष्टि करती
तेणु शिल्प नगरी मानकरे बेसी अम्ल वर्षा होता है कहीं से वर्षा पानी रे केवल पानी आसी न थाए खाली पानी आसी न थाए से पानी सहित से ही धुआं जो धुआं गुड़िक मिसिकी थाए सल्फर डाइऑक्साइड थाए जहाँकि ऑक्साइड परिणत हो जाए अर्थ अम्ल हो जाए एसिड हो जाए नाइट्रोजन ऑक्साइड थाए कार्बन डाइऑक्साइड थाए वायुमंडल थाए जहाँकि वर्षा जल सहित मिसिकी आसले कौन हुए से अम्ल अम्ल हो जाए एसिड हो जाए तेणु से पानीटी एसिड आकार रे भूपृष्ठ रे पड़े एवं भूपृष्ठ रे पड़ा फल कौन हुए गछलता गछ पत्र को क्षय करें पत्र गुड़िक खराब हो जाए आमर जो आमर जो कारुकार्य सब अच्छी जपरी ताजमहल जो स्मृति फलक अच्छी तो से गुड़िक तार मार्बल पड़े माने एसिड पड़ो तार रिएक्ट हम रिएक्ट होता नष्ट हो जाए खराब हुए तेणु बेसी कौटी अम्ल वर्षा हुए तेणु शिल्प नगरी मानक बेसी अम्ल वर्षा हुए कहीं शिल्प नगरी मानकर जो शिल्प कल कारखाना मानक यही सब धुआं निर्गत हुए सल्फर डाइऑक्साइड नाइट्रोजन ऑक्साइड आ कार्बन डाइऑक्साइड जहाँकि वर्षा जल सह मिसी एसिड सृष्टि करे अम्ल सृष्टि करे तापर देख डी नंबर प्रश्न देला साधारणतः महाशून्य रे दहन संभवपर नुहे कहीं महाशून्य अर्थ महाकाश रे जल कौन जिन जली पारे कहीं दहन अर्थ कौन जलिबा तो कौन जिन जली पारे तुम यदि महाकाश को जीव अर्थ तुम महाकाश को जीव ताहले तुम जल कौन जिन तुम जल पार कहीं जल पार कहीं महाशून्य रे वायु नहीं वायुमंडल नहीं वायुमंडल रे कौन थाए जहाँफल कि जली पारे वायुमंडल रे अम्लजान थाए है अम्लजान जलिबारे साहाय्य करिथाए अम्लजान नथिले आमे कौन जिनस जलई पारिबा नाही तुम मत परीक्षा कर देखिपर तुम कौन कर ना दीटा मोहम्बती जला है दीटा मोहम्बती जलेब तो खाली टेबुल पर मोहम्बती को जलई था गोटे मोहम्बती कौन कर ना गोटे ग्लास घोड़े दब काच ग्लास घोड़े दब कहीं तुम देखिपर ना स्टील ग्लास घोड़े तुम देखिपर तो काच ग्लास घोड़े दब घोड़ला देख किसी समय पर मोहम्बती आपे आपे लिभिज किंतु जो मोमबत्ती खाली जलुची से भाव में जलुव कहीं एपरी कहीं काच ग्लास घोड़े मोमबत्ती कहीं लिभिगला कहीं से काच ग्लास भितर जी परिमाण में अम्लजान थिला ताहा तो मोमबत्ती को जलैबारे साहाय्य कला आ जो समय से अम्लजान सरीगला तापर कौन हो मोमबत्ती आपे लिभिगला बुझीपार कहीं लिभिगला कहीं अम्लजान नाला तो से ग्लास रे जी परिमाण अम्लजान थिला ताहा जलैबारे साहाय्य कला मोमबत्ती को आ जो समय अम्लजान ही सरीगला आपे आपे मोमबत्ती लिभिगला किंतु बाहर थिबा मोमबत्ती खाली थिबा मोमबत्ती से भाव में जलुव कहीं वायुमंडल अम्लजान अच्छी जे पर्यंत अम्लजान थी से पर्यंत मोमबत्ती जलुव तो महाशून्य रे कौन जली पारनी कहीं वायु ना अर्थ से अम्लजान ना जहाँकि दहन रे सहायक होता है अर्थ जलैबारे ता साहाय्य करता किए अम्लजान आदि दहन सहायक पदार्थ न थाए कौटी महाकाश रे अर्थ वायु नहीं तो अम्लजान नहीं तो जलिबारे साहाय्य भी करिपरिबनी तेणु महाशून्य रे दहन संभवपर होई न थाए अर्थ जलिबा कौन जिनस को जलैबा संभवपर होई न थाए कौटी ना महाकाश रे तापर देख ई नंबर प्रश्न देला यात्रीवाही जानवाहन रे पेट्रोल डीजेल किरोसिन इत्यादि पदार्थ नेबाकू अनुमति दि जाए नहीं कहीं दि जाए कहीं देख पेट्रोल डीजेल किरोसिन इत्यादि होचंती द्रुत दहनशील पदार्थ एगुड़िक सांगे सांग निया लगी जाए है बुझिपार से आम द्रुत दहन कहवा है जो दहन प्रक्रिया रे खूब कम समय प्रचुर ताप आलोक सृष्टि हुए ताको आम द्रुत दहन कहवा जपरी पेट्रोल गैस चूल्हा डीजेल किरोसिन एगुड़िक तेणु पेट्रोल डीजेल किरोसिन इत्यादि रे हठात निया लगी जाए कारण एगुड़िक द्रुत दहनशील कहुए तेणु यात्रीवाही जानवाहन रे एगुड़िक नेबाको अनुमति दि जाए ना अर्थ ए प्रज्वलन तापमात्रा खूब कम ए सांगे सांग निया लगी जाए बुझीगला तापर देख 3 नंबर प्रश्न तो देख ता पूर्वटे जान है जो जदि आम मनकर एगुड़िक नहीं गले है डीजेल पेट्रोल किरोसिन यात्रीवाही जान अर्थ ट्रेन नहीं गले जो ट्रेन ने लोक मैंने जाऊँच से गाड़ी में आम डीजेल पेट्रोल किरोसिन नहीं गले तो हठात निया लगी तो लोक मान बचाइबा बहुत कष्टकर हो लोक मैंने मृत्यु मुखर पड़े बहुत लोक मरीजे तो से एगुड़ी को नि अनुमति दि जाए ना से देख
जो ट्रेन गुड़िक केवल मालवाही ट्रेन अर्थात केवल खाली माल माने माल गाड़ी थी आ किसी जिनस नथिबो तो से गुड़िक आसे कौन पेट्रोल डीजेल केरोसिन। तापर देख 3 नंबर प्रश्न 3 नंबर प्रश्न देला दहन कहले कौन बुझ तारा माने दबदब करवा एक दहन कि तो उत्तर कौन लिखिब दहन हेउची एक रासायनिक प्रक्रिया जो एक पदार्थ अम्लजान सहित रासायनिक प्रक्रिया करी ताप आ स्थल विशेष अर्थ से समय आलोक मध्य सृष्टि करे ताको आम दहन कहवा बुझीगला। दहन कौन ना दहन हेउची एक रासायनिक प्रक्रिया जो एक पदार्थ अम्लजान जो एक पदार्थ तो काठ हो कोईला हो से पदार्थ ता अम्लजान सहित रासायनिक प्रक्रिया संगठित करी ताप सृष्टि करे एवं आलोक मध्य सृष्टि करे। आउ कौन लिखिपर यहाँ है दहन दहन कहले बुझ तो तारा माने दबदब करवा एक दहन कि ना तारा माने दबदब करवा एक रासायनिक प्रतिक्रिया नुहे तेणु जी रासायनिक प्रतिक्रिया करे ताको आम दहन कहवा तेणु जेहेतु तारा माने दबदब करवा एक रासायनिक प्रतिक्रिया नुहे तेणु यह एक दहन नुहे बुझीगला। तापर देखिबा 4 नंबर प्रश्न देला दहन संगठित हेबा पई क्यों क्यों कारक आवश्यक माने क्यों क्यों कारक थिले आमे जळै परिबा कौन जिनस को जळै परिबा तो उत्तर लिखिब दहन संगठित हेबा पई आवश्यक कारक गुड़िक हैला ए रहला दाह्य पदार्थ अर्थात जी जळी पारे ताको आमे दाह्य पदार्थ कहवा दहनशील पदार्थ जेपरि काठ कोईला घसी एगुड़िक आम दाह्य पदार्थ कहवा कहीं ए पदार्थ गुड़िक जळी पारे आ प्रज्वलन तापमात्रा एवं से निआं लगेबार तापमात्रा अर्थात जलिबार तापमात्रा आसवा पर्यंत आम जलैया पड़ो यह थिले आम कौन करवा गोटे जिनस को जळै पारिबा। आउ दहन सहायक पदार्थ जी जलैबार साहाय्य करे जेपरि कि अम्लजान है तो एगुड़िक थिले अर्थात काठ कोईला थिले एवं से प्रज्वलन तापमात्रा आसवा पर्यंत आम जलैया पड़ो है एतिक समय पर्यंत आम निआं देखा पड़ो प्रज्वलन तापमात्रा थी दरकार जब प्रज्वलन तापमात्रा न सी कौन जलिब ना से देखले भी निआं लगे ना जिते समय पर्यंत उत्तप्त कले से निआं लगेनि जदि से प्रज्वलन तापमात्रा न थाए कहीं सब जिनसर किसी ना कि समय थाए एतिक समय पर से निआं लगिज आम प्रज्वलन तापमात्रा कही था। आ दहन सहायक पदार्थ जी जलैबार साहाय्य करे जेपरि अम्लजान ताको आम दहन सहायक पदार्थ कही था बुझीगला। तापर देख 5 नंबर प्रश्न 5 नंबर प्रश्न देला जे लुहारे कलंकी लगिबा एक दहन कहीं लुहारे जो कलंकी लगी जाए ताहा एक दहन प्रक्रिया कहीं देख लुहारे कलंकी लगिबा एक रासायनिक प्रक्रिया आम जानते दहन कहले कौन बुझा दहन हो एक रासायनिक प्रक्रिया प्रथम उल्लेख कहुई तो जो रासायनिक प्रक्रिया कौन सी पदार्थर रासायनिक प्रतिक्रिया घटी से कौन हुए ताप और आलोक सृष्टि हुए ताहले जो लुहारे कौन हुए रासायनिक प्रतिक्रिया हुए ना नहीं जहाँफल कि से वायु एवं माने अम्लजान और जल संस्पर्श आसिले कौन हुए धीरे धीरे क्षय हो जाए जो रस्ट बाहर ताको आम कलंकी लगे बोली कही था ना नहीं ताले से लुहा को आम पाइले कि ताटा कौन है कलंकी है जोटा कि रासायनिक प्रक्रिया लुहारे कलंकी लगे एक रासायनिक प्रक्रिया तुम मैंने कह कहीं ताप और आलोक तो सृष्टि होनी से जो ताप और आलोकटा मैंने आम आखि को देखा जाए ना है बहुत धीरे हुए ताको आम मृदु दहन कही था माने अति मंथर गति होता है जहाँकि आम आखिरे सहजरे आम देखिपारती ना तो लुहा अम्लजान सहित मिसी अर्थात वायुमंडल जो अम्लजान सहित मिसी और यदि पानी लगी थाए तो गोटे कंटारे पानी लगे दे बाहर रखिदि देख कि दिन पर से भल गोटे मैंने नुआ लुहा लुहा कंटाटे आन है से पानी तो धोईदेन तो बाहर रखिदेव कि दिन पर देखो ए कलंकी लगी पुराणा है कहीं पानी लगिला और वायुमंडल अम्लजान संस्पर्श आसला पर लौह ऑक्साइड सृष्टि हुए लुहा कौन करे लौह ऑक्साइड सृष्टि करे ताहा एक दहन प्रक्रिया कहीं यह एक रासायनिक प्रतिक्रिया है एवं यही दहन प्रक्रिया धीर और मंथर गति हुए बहुत धीरे हुए बहुत धीरे तेणु यह आखि दृश्या ताप आम आखि को देखा ताप और आलोक उत्पन्न हुए ना आम जो ताप आलोक कथा कहते जपरी काठ जलिले जो हुदु देना निआं लगे जो तो गरम लगे से भाव में आमको देखा जाए ना उत्पन्न हुए ना
तेणु ए प्रकार दहन को आम कौन कह मृदु दहन कहला। दहन तीन प्रकार, गोटे है द्रुत दहन, आउ गोटे स्वत दहन, आउ गोटे मृदु दहन। द्रुत दहन क्या कहवा जो जो दहन प्रक्रिया खूब कम समय मध्य प्रचुर ताप और आलोक सृष्टि करे ताको आम द्रुत दहन कहवा। जेपरी पेट्रोल गैस चूल्हा एगुड़िक है सांगे सांगे निआं लगे। आउ गोटे है स्वत दहन। स्वत दहन क्या कहवा ना जो दहन प्रक्रिया रे बाह्य ताप बाहर ताप तार आवश्यकता हुए ना, आपे आपे घटी जाए ताको आम स्वत दहन कहवा। जब देखिए खरा दिन में जो कोयला गदारे जो कोयला गदा थाए बेले बेले केतेक स्थान में निआं लगी जाए, आपे आपे निआं लगी जाए कहीं से प्रज्वलन तापमात्रा आसी जाए। अर्थात एतिकी जदि कोयला एतिकी ताकू आम उत्तप्त कले से निआं लगे से तापमात्रा आपे आपे ता भीतर आसी थाए कहीं प्रबल खरा होता है। प्रचंड खरारे कौन हुए खराटा आमको गरम लगे ना नहीं, खरारू उत्ताप आसे जहाँफल कि से कोयला गुड़िक कौन से प्रज्वलन तापमात्रा आसी थाए से सांगे सांगे निआं लगी जाए कोयला गदारे बुझीगला। ताको आम कौन कही था स्वत दहन कही था। सेपरी भाव में मृदु दहन अच्छी। मृदु दहन क्या कहवा जो दहन प्रक्रिया अति मंथर गति में चलता है अर्थात बहुत धीरे होता है ताको आम मृदु दहन कही था। जेपरी खाद्य हजम होगा लुहारे कणकी लगे यह आम मृदु दहन कहवा बुझीगला। दहन तीन प्रकार ताहले लुहारे कणकी लगे एक दहन कि हाँ लुहारे कणकी लगे एक दहन कहीं एक रासायनिक प्रक्रिया एवं यह मंथर गति होता है आखि दृश्य ताप आलोक उत्पन्न करे नहीं। तेणु ए प्रकार दहन को आम मृदु दहन बोली कही था। तापर देख 6 नंबर प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न कौन देला 6 नंबर प्रश्न देला इंधनर कैलोरी मूल्य कहले कौन बुझ, यार एकक कौन, यार गुरुत्व आलोचना कर। देख उत्तर कौन लिख इंधनर कैलोरी मूल्य कहले कौन बुझ। आम पढ़ते जे कैलोरी मूल्य कहले आम कौन बुझा ना 1 किलोग्राम इंधनर संपूर्ण दहनरू जी परिमाणर ताप मिले ताको आम इंधनर कैलोरी मूल्य कही था। अर्थ मनकर गोटे काठ हो जेकोसी गैस हो किरोसिन हो पेट्रोल हो तो से गुड़िक 1 किलोग्राम आम पेट्रोल को संपूर्ण रूप से जाना से जी परिमाणर ताप निर्गत हम ताको आम से पेट्रोल कैलोरी मूल्य बोली आम कहवा। तार एकक कौन हुए किलो जूल हुए है खाली जूल हुए कैलोरी हुए है आम बर्तमान ताहा देखा। देख उत्तर लेख 1 किलोग्राम इंधनर संपूर्ण दहनरू जी परिमाण ताप मिले ताकू इंधनर कैलोरी मूल्य कही था। एकक कहले कौन बुझ जेपरी जेपरी धर आम कह 1 किलोग्राम आलू आने तो एकक कौन बर्तमान आम देखा यार एकक हूँ किलो जूल पर केजी। 1 केजी इंधन को जब आम संपूर्ण जाना से जो ताप बाहर ताको आम किलो जूल प्रकाश करवा। सेपरी भाव में जूल पर केजी अर्थात 1 किलोग्राम 1 किलोग्राम को जाली संपूर्ण रूप से जाले जी ताप बाहर ताको आम जूल रूप में ताप आकार लिखिपर। सेपरी जूल पर ग्राम अर्थात 1 ग्राम संपूर्ण इंधन को 1 ग्राम संपूर्ण इंधन को जब आम जाड़ा ताहले से जो ताप बाहर ताको आम जूल मापिपर। सेपरी किलो जूल पर ग्राम अर्थात 1 ग्राम इंधनर संपूर्ण दहनरू जी ताप मिल ताको आम किलो जूल लिखिपर बुझीगला। एगुड़ी हूँ तार एकक। सेपरी कैलोरी पर ग्राम अर्थात 1 ग्राम पर ग्राम अर्थात यहाँ स्लाइस दी ग्राम लिखी पर ग्राम यहाँ कहते अर्थात 1 ग्राम है। तो 1 ग्राम इंधन को संपूर्ण रूप से दहन कले से जी परिमाण ताप मिले ताको आम कैलोरी रूप में लिखिपर। सेपरी किलो कैलोरी पर ग्राम अर्थात 1 ग्राम इंधन को जदि संपूर्ण रूप से आम जलईदेवा से जिते परिमाणर ताप मिल ताको आम किलो कैलोरी रे आम लिखिपर। से गुड़िक एगुड़िक होती कौन यार एकक। तो अल्प समय मध्य कम इंधन खर्च करी बेसी ताप पाइबा कथा आम या द्वारा जना पड़े। या द्वारा आम कौन जानीपर ये जो एकक अच्छी किलो जूल अच्छी जूल ए जूल किलो जूल कैलोरी किलो कैलोरी एगुड़ी आम कौन जानीपर ना एगुड़िक है अल्प समय मध्य कम इंधन खर्च करी आम बेसी ताप पाइबा कथा आम या द्वारा जानीपर। ये कैलोरी मूल्य द्वारा आम जानीपर। तापर देख 7 नंबर प्रश्न देला एलपीजी दहन और काठर दहन मध्य कौन पार्थक्य अच्छी। एलपीजी को जालिले से कौन बाहर काठ को जालिले से कौन बाहर तार पार्थक्य कौन
है तार अंतर कौन आम ता देखा। देख उत्तर लिखा एलपीजी दहन एठी काठर दहन। एलपीजी दहन रे बेसी पाउंस बा अंगार सृष्टि हुए नहीं। एलपीजी जालिबा द्वारा से बेसी पाउंस कि बेसी अंगार सृष्टि हेनी। आम गैस मान तुम समस्त घर गैस थी तो गैस रे जो चूल्हा जो सिलिंडर भितर जहाँ अच्छी आम कौन करवा आम एलपीजी कही था। तो ताहा जलिले आम जो आम गैस द्वारा आम जेकोसी जिनस आम कौन कर रोषे करूँ जहाँ भी जल था तो से कौन अंगार सृष्टि हुए कि धूआं सृष्टि हुए कि धूआं सृष्टि हुए नहीं। किंतु काठ को जालिले से बेसी पाउंस बाहर काठटी को जालीदेला कौन बाहर पाउंस बाहर और अंगार सृष्टि हुए तो सहित धूआं बेले बेले होता है। आउ कौन देला ना एलपीजी रे कौन आउ कौन एलपीजी जलिले कौन हुए ना अल्प एलपीजी को जालिले बेसी ताप मिले बेसी उत्ताप मिलता है और कम समय दहन संपादित होता है। खूब अल्प समय मध्य ताहा जली जाए किंतु निर्दिष्ट ताप पाइबापी आमको बेसी काठर आवश्यकता पड़े और बेसी समय लगी था। जदि आमको पानी गरम करने पड़ो आम एलपीजी रे जालिले अथवा गैस रे आम जदि पानी गरम करवा ताले ता अल्प समय मध्य गरम हो अल्प एलपीजी खर्च हम। से भाव में जदि आम काठर जदि आम पानी गरम करवा ताले पानी गरम होगापी अधिक काठ दरकार पड़ो ता सहित अधिक समय आमको लगे गोटे निर्दिष्ट ताप पाइबापी अर्थात पानीटा को फुटेवाई एलपीजी रे आम गैस रे फुटेले जी समय लगुच कि काठर जदि आम चूल्हा गैस जो चुली रे जदि आम काठ चलिकी पानी को फुटेबा ताहले ता अधिक काठ दरकार हम से पानी को गरम करने अधिक काठ दरकार हम ता सहित बेसी समय लगे। से भाव में एलपीजी प्रदूषण मात्रा काठ जलिले जिते प्रदूषण हुए ताठार कम हुए। एलपीजी को जदि आम जालिबा ताहा काठ जलिबार जो प्रदूषण काठ जलिले जिते मात्रा प्रदूषण होता है ताठार कम प्रदूषण होता है किए ना एलपीजी को जालिले। सेपरी काठ जलिले प्रदूषण मात्रा अधिक काठ जलिबा द्वारा से प्रदूषण बहुत होता है। तापर देला एलपीजी दहन रे एलपीजी कम तापमात्रा रे जले कारण यार प्रज्वलन तापमात्रा कम। एलपीजी जलिले ताहा कम तापमात्रा खूब अल्प ताकू गरम कले ताहा जले कारण यार प्रज्वलन तापमात्रा कम कहीं यह अल्प ताकू गरम करवा अल्प तापमात्रा देवा ताहा जलीज अर्थात से निआ सांगे सांग धरनी। काठ दहन रे काठ अधिक तापमात्रा जले और काठर प्रज्वलन तापमात्रा अधिक। काठ जो दहन रे अर्थात काठ को जदि जलैबा ताले ता अधिक तापमात्रा अर्थात ताको बहुत गरम करने पड़ो बहुत ताको निआ देवाई पड़ो तापर जा काठ जलिब और काठर प्रज्वलन तापमात्रा अधिक थाए। काठ निआ धरवा काठ जो निआ धरे ता बहुत समय तक लगे निआ धरवाई। तब देख 8 नंबर प्रश्न 8 नंबर प्रश्न देला सीएनजी व्यवहार कहीं अपेक्षाकृत परिवेश उपयोगी अटे। सीएनजी व्यवहार आम कहीं करफल कि परिवेश भल कहीं कर ना पेट्रोल डीजेल परिवर्ते पेट्रोल डीजेल व्यवहार करने परिवर्ते आम सीएनजी को व्यवहार कर। पेट्रोल डीजेल केउंटार व्यवहार होता है बस ट्रक कार आदि यान में सीएनजी व्यवहार करा जो पेट्रोल व्यवहार कराउथला किंतु वर्तमान आम सीएनजी व्यवहार करा जाउछि। काई व्यवहार करा जाउछि सीएनजी व्यवहार करा कारण सीएनजी खूब कम परिमाण में क्षतिकारक पदार्थ उत्पन्न करें। पेट्रोल डीजेल जदि आम बस कार ट्रक रे आदि व्यवहार कर आम गाड़ी को चलेबा ताले से जो प्रदूषण बाहर अधिक प्रदूषण बाहर जदि ता बदल में अर्थात पेट्रोल डीजेल परिवर्ते आम यदि सीएनजी को व्यवहार करवा कौटार व्यवहार करवा ना बस ट्रक कार जदि आम व्यवहार करवा ताले से प्रदूषण मात्रा खूब कम हो कौटा सीएनजी रे किंतु पेट्रोल व्यवहार कले अधिक प्रदूषण मात्रा बढ़ अर्थात अधिक अधिक कार्बन डाइऑक्साइड बाहर है माने अंगारकाम्ल माने धुआं बहुत बाहर किंतु जदि आम सीएनजी को व्यवहार करवा ताले से अल्प प्रदूषण मात्रा अल्प बाहर। तो सीएनजी व्यवहार रे प्रदूषण मात्रा कम हुए तेणु सीएनजी व्यवहार अपेक्षाकृत परिवेश उपयोगी होता है से सीएनजी को आम परिवेश उपयोगी व्यवहार कर कहीं से प्रदूषण मात्रा कम आसी थाए कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोक्साइड मात्रा बहुत कम आसी थाए कम बाहरी थाए है। देख
नौ नंबर प्रश्न देला जे 4.5 केजी इंधनर संपूर्ण दहनरू 1,80,000 किलो जूल ताप मिले तो सही इंधनर कैलोरी मूल्य निर्णय कर। देख आम मैंने जानते कैलोरी मूल्य आम क्या कहवा ना 1 केजी इंधनर संपूर्ण दहनरू आमको जी ताप मिले ताको आम से इंधनर कैलोरी मूल्य कही था। ताले एठी से कहला जे 4.5 केजी जेकोसी गोटे इंधन हो से इंधन को जब आम तार माने 4 किलो और 500 ग्राम इंधन को यदि संपूर्ण भाव में जलैले आमको केते मिलूँ ना 1,80,000 किलो जूल ताप मिलूँ। ताले सही इंधनर कैलोरी मूल्य केते अर्थात सही इंधन यदि 1 केजी से इंधन को संपूर्ण रूप से दहन करवा ताले आमको केते ताप मिलिबो सेटा होची हमर कैलोरी मूल्य। ताले एटी आंसर कौन लिखा ना 4.5 केजी इंधनर संपूर्ण दहनरू मिलूँ 1,80,000 किलो जूल ताप। ताहले सही इंधन को जदि आम 1 केजी इंधन को संपूर्ण रूप से दहन करवा ताले आमको केते मिलिबो ना 1,80,000 हरण 4.5 केजी आम हरिदेले केते आसला ना 40,000 किलो जूल ताप मिलिबो। ताले इंधनर कैलोरी मूल्य केते ही गला 40,000 किलो जूल ताप पर केजी बुझीला। तापर देखिबा परवर्ती प्रश्न। तापर देख 10 नंबर प्रश्न देला गोटे आदर्श इंधनर लक्षण गुड़िक कौन लिखा देला तो उत्तर कौन लिखा ना आदर्श इंधनर लक्षण गुड़िक है जे यहाँ जाड़े बेसी पाउंस बा विषाक्त गैस और वर्ज्य वस्तु मिलू ना गोटे इंधन सेटा हम आमर आदर्श इंधन। जेकोसी इंधन को जाड़े जदि बेसी पाउंस मिल विषाक्त गैस बाहर वर्ज्य वस्तु बाहर ताले ता आदर्श इंधन हेनी। एमती इंधन को आम व्यवहार करवा जहाँ को जाड़े से पाउंस बा विषाक्त गैस वर्ज्य वस्तु मिलू नब आदर्श इंधन। सेपरी आउ कौन आदर्श इंधन लक्षण कौन ना यहाँ आम सुविधार आ बेसी दिन संरक्षण कर रखिपा ताको आम सुविधा हो बेसी दिन ताको आम संरक्षण कर रखिपा है। तो यहाँ गोटे स्थान अन्य स्थान को सुविधार नेबा आनिबा आम एमती इंधन आम व्यवहार करवा जहाँफल कि आम सहजरे गोटे स्थान अन्य स्थान को नेबा आनिबा ताहले से हम कौन आम आदर्श इंधन। आउ कौन हो पार ना यार उच्च कैलोरी मूल्य थी है अर्थात अपेक्षाकृत अल्प इंधन बेसी ताप शक्ति उत्पन्न होती आम अल्प इंधन को आम व्यवहार करवा से अल्प इंधन को जाड़े से जो ताप मिल आमको अधिक ताप दौर मैंने कम समय खर्च हम सहित आमको आम काम शीघ्र यार अर्थ है उच्च कैलोरी मूल्य थी अर्थात अल्प इंधन को आम जाड़ी आम कौन करवा अधिक ताप उत्पन्न कर सस्ता सुविधार सबु जगार मिल पार यार दहन को सहजरे नियंत्रण अर्थात जड़े आम कम बा बेसी कर तुम कहल आदर्श इंधन किए हम देख आम जो गैस व्यवहार गैस सिलिंडर जो एलपीजी गैस रही एलपीजी हूँ कौन ना लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस ताको आम आदर्श इंधन कहवा कहीं तार समस्त गुण आदर्श तार समस्त गुण आदर्श इंधन समस्त गुण सहित तार समानता अच्छी किपर देख आम जो एलपीजी को जालुं अर्थात जो गैस चूल्हार जो गैस को आम जालुं से कौन बेसी पाउंस बाहर कि विषाक्त गैस आ वर्ज्यवस्तु बाहरुनी यह आम सुविधार बहुत दिन पर्यंत संरक्षण कर रखिपुर सुविधा रखिपुर सिलिंडर रखिपुर यहाँ आम गोटे स्थान अन्य स्थान को सुविधार नेबा आनिबा भी कर उच्च कैलोरी मूल्य भी अच्छी अर्थात यह अल्प इंधन आम अधिक तापशक्ति उत्पन्न हो सस्ता सुविधार सबुठारे मिल पारुछि यार दहन को अर्थ यार जलवा को आम सहजरे नियंत्रण किपरि ना आम गैस फ्लेम को हाई बा मीडियम और लो कर देख 11 नंबर प्रश्न 11 नंबर प्रश्न कौन देला 11 नंबर प्रश्न देला दहन पाई वायु आवश्यक गोटे सरल परीक्षा द्वारा को बुझा देख उत्तर कौन लिख ना आमको दहन पाई अर्थ कौन जिस जलैया आमको वायु आवश्यक अर्थ अम्लजान आवश्यकता पड़ुछि आम किपर जाना अम्लजान आवश्यकता होम गोटे परीक्षा द्वारा जाना देख टेबुल 3टा मोहम्मती जला तो जलंता मोहम्मती एक टेबुल पर रखा जाओ चित्र में दर्शाई जाइथिबा भली यार उभय पार्श्व दुईटी काठी खंड रख देख प्रथम चित्र जो मोहम्मती अच्छी मोहम्मती को गोटे कौन टेबुल पर रखागला तापर गोटे लंठन काच दिए रखाई लंठन काचटी को दुईटी
କାଠ ଖଣ୍ଡ ଉପରେ ରଖାଯାଇଛି। ତାପରେ ଲଣ୍ଠନ କାଚ ଥୁଆଯାଇଛି। ଏହାପରେ ମହମବତୀର ଶିଖା କେମିତି ଦିଶୁଛି ତୁମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ମହମବତୀର ଶିଖା କେମିତି ଦେଖାହେଉଛି? ସେ ଜଳୁଛି, ଭଲ ଭାବରେ ଜଳୁଛି। କ'ଣ ଦପଦପ ହେଉଛି କି? ଦପଦପ ହେଉନି। ମହମବତୀ ଶିଖା ଭଲ ଭାବରେ ଜଳି ପାରୁଛି। ତାପରେ ଦେଖ ବିରେ ଦେଖିଲା। ବି ଚିତ୍ରରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା କାଠ ଦୁଇଟିକୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଢ଼ି ନେବା। ଯେଉଁ କାଠି ଦୁଇଟିକୁ ଦେଇଥିଲେ, କାଠ ଖଣ୍ଡ ଉପରେ ଯେଉଁ ଲଣ୍ଠନ କାଚ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କାଠ ଖଣ୍ଡ ଦୁଇଟିକୁ ବାହାର କରିନେବା। ଆଉ ଲଣ୍ଠନ କାଚକୁ ସେମିତି ଟେବୁଲ ଉପରେ ରଖିବା। ତ ତା ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଜଳନ୍ତା ମହମବତୀ ଶିଖାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। କ'ଣ ଦେଖିଲ? ଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଦେଖିବ ମହମବତୀ ଶିଖାଟି କ'ଣ ହେଲା, ମାନେ ଅଳ୍ପ ବାୟୁର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଅସ୍ଥିର ହୋଇଗଲା। ମାନେ ଏଇଟା ଯେମିତି ଭଲ ଭାବରେ ଜଳୁଛି, ଏଇଟା କ'ଣ ଜଳୁଛି? ଜଳୁ ନାହିଁ ହେଲା, ଦପଦପ ହେଉଛି। କାହିଁକି ନା ୟା ମଧ୍ୟରେ ବାୟୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରୁଥିଲା। ଯେହେତୁ ଲଣ୍ଠନ କାଚଟି ଟିକେ ଉଞ୍ଚାରେ ଥିଲା, ତା ତଳେ ଆମେ କ'ଣ ଦୁଇଟା କାଠି ଦେଇଥିଲେ ନା, କିନ୍ତୁ କାଠିଟି ଯେତେବେଳେ ନେଇଗଲେ ଆମେ ବାହାର କରି, ତ ଲଣ୍ଠନ କାଚଟି ପୁରା ପ୍ଲେନ୍ ସମତଳ ଉପରେ ରହିଲା। ଅର୍ଥ ତା ମଧ୍ୟକୁ ବାୟୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଅଳ୍ପ ବାୟୁ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଜଳିଲା। ଅର୍ଥ ଦପଦପ ହେଲା। ବୁଝିହେଲା? ତାପରେ ଦେଖ ସି ଚିତ୍ରଟିକୁ ଦେଖିବା। ସି ଚିତ୍ରରେ କ'ଣ ଦେଲା ନା ଏପରି ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଯେଉଁ ମହମବତୀ ଜଳୁଥିଲା, ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ସେ ଯେଉଁ ଉପରେ, ଏ ଯେଉଁ ଉପରେ ଫାଙ୍କା ଥିଲା, ଏ କାଚ ଉପରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଥାଳିଆ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା। ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇ ମହମବତୀର ଶିଖାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। କ'ଣ ଦେଖିବ? ଏଇଟା ସିନା ଦପଦପ ହେଉଥିଲା, କାହିଁକି ନା ଏହାର ଉପରେ ବାୟୁ ଯିବା ଆସିବା କରିପାରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ ବାୟୁ ଯିବା ଆସିବା କରିପାରୁଥିଲା। ଏଠି କ'ଣ ଉପରେ ଆସୁଥିଲା, ତଳେ ମଧ୍ୟ ଆସୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହାର ତଳେ ନଥିଲା ହେଲା। ଏହାର ତଳେ ବାୟୁ ନାହିଁ, ଉପରେ ବି ବାୟୁ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ମହମବତୀ ଶିଖା କ'ଣ ହେଇଗଲା? ଲିଭିଗଲା। କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଲିଭିଯିବ। କାହିଁକି ନା ବାୟୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ତ ତୃତୀୟ ଚିତ୍ରରେ ବାୟୁ ଆଦୌ ପ୍ରବେଶ କରିପାରୁନଥିଲା, ଫଳରେ ମହମବତୀଟି ଲିଭିଗଲା। ତାହେଲେ ଏହି ତିନୋଟି ପରୀକ୍ଷାରୁ କ'ଣ ଜଣାଗଲା ନା ଦହନ ପାଇଁ ଅର୍ଥାତ୍ ଜଳିବା ପାଇଁ ବାୟୁ ଅର୍ଥ ଅକ୍ସିଜେନ, ବାୟୁ ଭଳି ସହାୟକ ପଦାର୍ଥ ଆବଶ୍ୟକ। ଅର୍ଥ ଅକ୍ସିଜେନ ବା ଅମ୍ଳଜାନ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ନହେଲେ ଆମେ ମହମବତୀକୁ ବା କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଜଳେଇ ପାରିବା ନାହିଁ। ତାପରେ ଦେଖ 12 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। 12 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଲା ନା ଦହନ ଜନିତ ପ୍ରଦୂଷଣର ଏକ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବିବରଣୀ ଲେଖ। ତ ଉତ୍ତରେ କ'ଣ ଲେଖିବା ନା କାଠ, କୋଇଲା, ଗୋବର, ଘଷି ଆଦି ଇନ୍ଧନମାନଙ୍କର ଦହନରୁ ଅର୍ଥ ଜଳିବାରୁ ସୃଷ୍ଟି ଯେଉଁ କାର୍ବନ କଣିକା ଯେଉଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ, ତା'ର ପରିମାଣ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଅଧିକ ହେଲେ ଏହା ଶ୍ୱାସଜନିତ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ। ଯେପରିକି ଆଜ୍ମା ହେଇଥାଏ, ବ୍ରୋଙ୍କାଇଟିସ୍ ହେଇଥାଏ, ଯକ୍ଷ୍ମା ଆଦି ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଯଦି ଆମେ କାଠ, କୋଇଲା, ଗୋବର, ଘଷିକୁ ଆମେ ଜଳେଇବା, ସେଥିରୁ ଯେଉଁ ଧୂଆଁ ନିର୍ଗତ ହେବ ତାହା ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଗଲେ ତାହା ଆଜ୍ମା, ବ୍ରୋଙ୍କାଇଟିସ୍, ଯକ୍ଷ୍ମା ଏହିପରି ଭାବରେ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା କାଠ, କୋଇଲା, ଗୋବର, ଘଷି ଆଦି ଇନ୍ଧନମାନଙ୍କର ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦହନରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଯେଉଁଟା ଦହନ ହୋଇନଥାଏ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦହନ। ତାହେଲେ କାଠ, କୋଇଲା, ଗୋବର, ଘଷି ଏଗୁଡ଼ିକ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦହନରୁ ବିଷାକ୍ତ କାର୍ବନ ମନୋକ୍ସାଇଡ଼ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। କ'ଣ ହୁଏ? ଯେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ଟା ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ ନା କାର୍ବନ ମନୋକ୍ସାଇଡ଼ କହିଥାଉ। ଏହି ଗ୍ୟାସ୍ ଜୀବମାନଙ୍କର ଅନେକ କ୍ଷତି କରେ ଆଉ ପରିବେଶକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷିତ କରିଥାଏ। ତାପରେ ପଏଣ୍ଟରେ କ'ଣ ଲେଖିବ? ଅଧିକାଂଶ ଇନ୍ଧନର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦହନରୁ, ଏଇଟା ଥିଲା ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦହନ। ତାପରେ ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ ହେଲା ନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦହନରୁ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ଼ ଗ୍ୟାସ୍ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। ତାହେଲେ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦହନରୁ କାର୍ବନ ମନୋକ୍ସାଇଡ଼, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦହନରୁ ଅର୍ଥ ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ଜଳିଗଲେ ସେଥିରେ ଯେଉଁ ବାଷ୍ପ ନିର୍ଗତ ହୁଏ ବା ଧୂଆଁ ନିର୍ଗତ ହୁଏ ତାକୁ ଆମେ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ଼ କହିଥାଉ। ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। ଏହାର ପ୍ରତିଶତ ମାତ୍ରା ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ପୃଥିବୀରେ ଉତ୍ତାପ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ପୃଥିବୀ ବହୁତ ଗରମ ହୋଇଯାଉଛି। ଆମକୁ ବହୁତ ଗରମ ଲାଗୁଛି। କାହିଁ ଗରମ ଲାଗୁଛି? କାହିଁକି ନା ଏଇଭଳି ଇନ୍ଧନମାନଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦହନରୁ ଯେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ ନିର୍ଗତ ହୁଏ ତାହା ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ବହୁତ ଉତ୍ତାପ କରିଥାଏ, ବହୁତ ଗରମ କରିଥାଏ। ପୃଥିବୀର ଏହି ଉତ୍ତାପ ବୃଦ୍ଧିକୁ ଆମେ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ୱାର୍ମିଂ କହନ୍ତି। କ'ଣ କହିଥାଉ? ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ୱାର୍ମିଂ। ଆଉ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ୱାର୍ମିଂ ପୃଥିବୀର ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ହାରାହାରି ତାପମାତ୍ରାକୁ ସୂଚାଇଥାଏ। ମାନେ ଆମ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ତାପମାତ୍ରା କେତେ ଅଛି? ହାରାହାରି ତାପମାତ୍ରା କିଏ ସୂଚାଇଥାଏ ନା ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ୱାର୍ମିଂ। ଫଳରେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁ ଯେ ଆମ ପୃଥିବୀ କେତେ ଉତ୍ତାପ ଅଛି ବା କେତେ ଗରମ ଅଛି, ପୃଥିବୀର ବାୟୁମଣ୍ଡଳ କେତେ ଗରମ ରହିଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ। ତାହେଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମର ପଏଣ୍ଟଟି କ'ଣ ଅଛି ନା ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ୱାର୍ମିଂ ଯୋଗୁଁ ମେରୁ ଅଞ୍ଚଳର ବରଫ ତରଳି ସମୁଦ୍ର ପତନର ବୃଦ୍ଧିର ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଦେଖ ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ଗରମ ହେଇଯିବ ତ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଯଦି ଗରମ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ? କୌଣସି ଜିନିଷ ତରଳିଯିବ। ଦେଖ ମେରୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥଣ୍ଡା ଥାଏ, ବାୟୁମଣ୍ଡଳଟି ଥଣ୍ଡା ଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ତାହାର ଯେଉଁ ପାଣି ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ବରଫ ଆକାରରେ ଥାଏ। ଯଦି ସେ ଜାଗାରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳଟି ଗରମ ହେଇଯିବ
ताहले बरफ गुड़िक कौन हो तरल जीव बरफ केतबेले तरले जेतबेले गरम माने गरम आम जदि बरफ गरम करवा ताहले तरल तेणु वायुमंडल तापमात्रा गरम है से कौन हो बरफटी तरली गला बरफ तरल कौन हम पानी परिणत हम से पानी पुणी कौटी जीव समुद्र में मिसब ताले समुद्रर पतन अर्थात समुद्रर ता उच्चता वृद्धि पाइब समुद्रर पतन एतिक अच्छी जेटी पानी आसी पुणी मिसब बरफ अंचल मेरु अंचल पानी मिसला ताले समुद्र पतन धीरे धीरे यहपरी भाव में वृद्धि हम आ समुद्र पतन वृद्धि हेले कौन हम बन्या हम अकाल वर्षा है एवं जहाँफल कि समुद्र उपकूल स्थान गुड़िक बुड़ी जबार संभावना रही समुद्र उपकूलिया अंचल अनेक स्थान समुद्र गर्भरे विलीन होबार संभावना को एड़ाई दि जाए नपे देख जदि आम समुद्र पतनर उच्चता वृद्धि है ताहले कौन हो समुद्र पतन उच्चता वृद्धि हेले समुद्र पाखरे जो अंचल गुड़िक अच्छी से गुड़िक कौन हो समुद्र में मिसीज ताले समुद्र में मिसबार ये संभावना को आम तो एड़े पारानी जे ना 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 यह समुद्र में मिसी पारनी ना एमती हो पारनी कहीं पारनी जब समुद्र उच्चता वृद्धि पाइला ताले समुद्र उपकूलवर्ती स्थान गुड़िक समुद्र गर्भरे अर्थात समुद्र में मिसीजार संभावना अधिक थाए है देख परवर्ती पॉइंट कौन अच्छी ना जीवाश्म इंधन सृष्टि विभिन्न अम्लीय गैस जेपरी सल्फर डाइऑक्साइड एगुड़िक वर्षा जल सहित मिसी अम्लवृष्टि करे ये जो जीवाश्म इंधन जो गैस गुड़िक निर्गत है जो कलकारखाना जो गैस निर्गत हम से गुड़िक कौन जो जीवाश्म इंधन गैस निर्गत है आम कौन कही था सल्फर डाइऑक्साइड ताहा वर्षा जल सहित मिसी कौन हो सल्फ्यूरिक एसिड रे परिणत हो जहाँफल कि अम्ल वर्षा हम यह आमर कोठाबाड़ी भास्कर्य अर्थ कौन कारुकार्य जपरी ताजमहल एगुड़िक आम भास्कर्य कहवा स्मृति फलक अर्थात जहाँ स्मृति बनाई कौन जिनस जपरी शाहजहान पत्नी ममताज से कौन बनई ताजमहल बनई जहाँकि स्मृति फलक अटे फसल मूर्तिका एगुड़िक सब विपद सृष्टि करे कहीं ना अम्ल वर्षा हेले भास्कर्य अर्थात जो उनको कारुकार्य होपरी कोणार्क मंदिर पुरी मंदिर कारुकार्य तक आम भास्कर्य कहवा जपरी ताजमहल यह कारुकार्य तो से गुड़िक कौन ना अम्ल वर्षा फल से गुड़िक नष्ट होबार संभावना थाए भास्कर्य स्मृति फलक आ मूर्तिका फसल नष्ट होबार संभावना थाए विपद पे सृष्टि हुए ता परवर्ती आमर पॉइंट कौन देछि ता परवर्ती पॉइंट लिखिब ना इंधनर दहन निर्गत जो धुआं इंधन को संपूर्ण रूप जलिले से जो धुआं निर्गत हुए से धुआं आ कुहुड़ी मिसी स्मग सृष्टि करे तो मैंने देखिब दिल्ली रे एते बहुत मात्रा रे कौन कलकारखाना अच्छी सहित गाड़ी मोटर जानवाहन बहुत चलाचल बहुत रही है जहाँफल कि देख जो जानवाहन चलाचल फल कौन हो जानवाहन चलाचल फल जो धुआं सब निर्गत होची जो गाड़ी मोटर जो धुआं बाहर ताहा कुहुड़ी सहित मिसी कौन हो स्मग सृष्टि करे कौन सृष्टि कर स्मग सृष्टि कर जहाँफल कि माने दुर्घटना घटवार संभावना बहुत रही है स्मग जो दुर्घटनार आशंका बढ़ी जाए स्मग मध्य परिवेश प्रदूषण करें कहीं जहाँफल कि देखा जो शीत दिन हो देखिए दिल्लीर सहर तुम कि देखा कहीं देखानी कहीं जानवाहन चलाचल बहुत रही जहाँफल कि धुआं बाहर जहाँकि स्मग आकार रही कुहुड़ी सहित संस्पर्श आसिले से स्मग सृष्टि करे तो धुआं गुड़िक रही जहाँकि कुहुड़ी सहित मिसले स्मग सृष्टि करे दुर्घटना घटेबार संभावना बढ़े ता परवर्ती प्रश्न कौन देला ना 13 नंबर प्रश्न देला पेट्रोल पंप रे धूमपान निषेध बोली लिखा जाए कहीं लिखाई था कहीं आम जो धूमपान करते पेट्रोल साधारणतः द्रुत दहनशील पेट्रोल रे जदि टिके भी निआ लग तो सागे सागे जलीज आ धूमपान जदि धुआं फुंकु फुंकु सिगारेट जदि नुआ निआ बाहरी पेट्रोल पंप रे पड़गला ताले कौन हो द्रुत दहनशील ना पेट्रोल तो सागे सागे निआ लगिज एवं क्षयक्षति होबार संभावना रही लोक मैंने मृत्यु मुखर पड़ पारे से पेट्रोल पंप स्थान मानक धूमपान कले निआ लगिजार संभावना थाए आ पेट्रोल द्रुत दहन फल सबकि जली छारखार हो कारण पेट्रोल दहनशील तेणु पेट्रोल पंप रे धूमपान निषेध लिखा जाए
तापर देख 14 नंबर प्रश्न देला तीनोटी संकेत क्यों क्यों स्थान में देखा मिले आ कहीं देखा मिले ताक आम लिखा। देख ए रे देख केन्द्र में यह थाए यह कौन देखा बहुत बहुत जोर जलुची जहाँकि आम कौन कही था उच्च प्रज्वलनशील है। तो ये उच्च प्रज्वलनशील यह विपद संकेत अटे अर्थात जलिले यह कौन हो बहुत जोर जलीज ना से आम जलीगले सब छारखार हो नष्ट हो तेणु यहाँ आम विपद संकेत बोली कहीथा। बी रे कौन देला ना यह धूमपान निषेध बोली लिखाई। तो सर्वसाधारण जगार धूमपान निषेध ये चित्रटी दि या छकी मराई धूमपान निषेध। और ये चित्रटी कौन यह देख यह बहुत डेंजर संकेत अर्थात विपद संकेत। विद्युत केन्द्र में सतर्क सूचना यही विपद संकेत दि जाए जे यह छुईवा मना छुईले कौन जली पड़ी यहीपरी भाव में तुम कौन हो स्केलेटन हो खोंकाल हो चित्रटी दी जाए मैंने छुईब माने बहुत कौन करेन्ट थाए करेन्ट थे तुम जलीगले कौन हो पाउंस हो तुम पूरा कंकाल कंकाल देखा से विद्युत केन्द्र में सतर्क सूचना यह विपद संकेत अटे। तो यह थिला आमर अष्टम श्रेणी विज्ञान बहिर षष्ठ अध्याय दहन शिखार अभ्यास कार्य। यार परवर्ती वीडियो रे आमे अन्य एक विषय अभ्यास कार्य आलोचना करिबा।